तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे और जिंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कर करके, दुख झेल झेल के, सब कुछ कर करके आगे बढ़ रहे होंगे और अपना काम कर रहे होंगे भाई साहब। अपने मुकाम पे, अपने जीवन में आगे बिल्कुल बढ़ना भाई साहब जरूरी है। और सबसे पहले जीवन में बढ़ने के लिए जरूरी होना चाहिए काम। तो हमारा जो काम था, हमने क्या बताया था भाई, सेंटर ऑफ मास पे हम लोग चल रहे थे, जहाँ पे पुलिस सिस्टम हमने पढ़ लिया था और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने कल परसों में पढ़ा था, जो वीडियो मेरा चला गया था। तो उसमें हमने पढ़ा था एक्सप्लोजन पढ़ा था। एक्सप्लोजन का इंट्रो जाना था, एक्सप्लोजन है ना, कॉलिजन, इन सब का इंट्रो जाना था। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा रिवीजन फॉर्म में ले, किस फॉर्म में ले, रिवीजन फॉर्म में ले, तो सबसे पहले अगर हम लोग रिवीजन 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 सबसे पहले हम लोग क्या ले, रिवीजन फॉर्म में लेते हैं किसको। अरे भाई जब रिवीजन फॉर्म में सर किसको लेंगे, कल हमने क्या समझा था, परसों हमने क्या समझा था सर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या हमने ये शब्द सुना था सर? कल परसों में आपने वीडियो डाला जिसमें आपने बताया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है सर, समझ गया सर, ये पता था सर। अगर मैं इसको शब्द से देखे बाद थोड़ा सा रिवीजन करवाने के पीछे भागा पड़ा हूं, ठीक है, तो रिवीजन करवाने के पीछे भागा पड़ा हूं, ठीक है। देख, अगर सर इसका फॉर्मूला में निकालना, देखो फॉर्मूला तू निकाल लो, कंसेप्ट अगर सर इसका समझना, मतलब सर एक रोड है जहां पे एक रोड है, मान ले एक रोड है जहां पे मान ले ये क्या है, एक गाड़ी है ना, ये क्या है, गाड़ी है। अब गाड़ी क्या है, लीनियर मोमेंटम कर रहा है। मेरी बात मान ले, सिंपल सा समझा क्या है गाड़ी, लीनियर मोमेंटम, एक सीधे फॉर्मेशन में मोमेंटम, ये रोड पे मोमेंटम अपना सीधे लीनियर फॉर्मेशन में जा रहा है। अरे ठीक है यार, अब ये क्या है, यहां पे एक और गाड़ी मैंने दे दिया, ठीक। ये क्या था, ये अपना क्या था भाई, इसका क्या था भाई साहब, इसका क्या था, ये क्या हो रहा था, इसका मास कुछ होगा, इसका मास कुछ m1 होगा, इसका मास कुछ m2 होगा। दोनों एक ही रोड पे चल रहे थे, लीनियर मोमेंटम कर रहे थे, दोनों कर रहे थे। अब इन दोनों का क्या होगा, कंजर्वेशन। ये लोग m1 अपना u1 से चल रहा था, m2 अपना u2 से चल रहा था, इनिशियल से चल रहा था। अब ये जैसे ही भाई पीछे वाला गाड़ी गया ऐसा ठुक गया। अब जैसे ही ठुक गया तो क्या होगा, टकराव। टकराव से क्या होता है, कॉलिजन होता है। जैसे ही ठुक गया तो बेटा मोमेंटम तो सेम रहेगा ना। एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ, एक बॉल रेस्ट में है, एक बॉल फास्ट आया है, इसको टकरा दिया तो मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम तो सेम है ना। 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड दूसरा बॉल भी चलने लगा, टकरा दे, वो बैठ गया, ये चलने लगा, तो मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। एनर्जी क्या होगा, कंजर्वेशन होगा, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी चेंज होगा, ये सब पता है यार, उसी के बारे में तेरे को बताया था ना, पता है किधर की एनर्जी चेंज होगा, मोमेंटम सेम रहेगा। तो इसी तरह ये गाड़ी से ठुकेगा, ठुकने के बाद क्या होगा, जो m1 की वेलोसिटी थी, जो इसकी वेलोसिटी थी, वो क्या होगा, v1 हो जाएगा। जो m2 की वेलोसिटी थी, वो क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। सर इसी से एक फॉर्मूला क्या बना था, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये लीनियर ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला बना था कि नहीं था। अरे फॉर्मूला बनाने में कोई बड़ा नहीं सर। ये फॉर्मूला बना कैसे सर, यहाँ पे एक गाड़ी था, यहाँ पे सर नाम क्या बोला, लीनियर, कोई चीज ऑब्जेक्ट लीनियर मोमेंटम में क्या कर रहा होगा। अरे लाला, लीनियर मोमेंटम में क्या कर रहा होता है यार, मोमेंटम मतलब चलना, चल रहा है, नियंत्रण चल रहा है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर से एक रोड पे ऐसे चल रहे, अब चल रहा है, कंजर्वेशन होगा, दो गाड़ी के बीच में होगा। ये m1 u1 से चल रहा था, m2 u2 से चल, u मतलब इनिशियल है, m1 u1 से चल रहा था, m2 u2 से, दोनों टकरा बूम, कॉलिजन हुआ। कॉलिजन होने के बाद क्या हो गया कि m1 जो होगा उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगा, m2 होगा उसकी वेलोसिटी v2 होगा। सर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ये दो गाड़ी थे। अब नो ठुके तो इक्वल टू में m1 v1 प्लस m2 v2, वेलोसिटी सर सेम होगा क्योंकि मोमेंटम सेम रहेगा। सर ऐसे भी याद कर सकते हैं, मोमेंटम तो सेम रहेगा क्योंकि एक प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमने देखा तो यहां पे क्या था, एक बॉल था, यहां पे क्या था,
बॉल है, यहाँ पे क्या है बेटा, बॉल है, बॉल है, ये एक बॉल है जो क्या है, रेस्ट में है, ये एक बॉल क्या है भाई साहब, मोशन कर रहा है, एक ये बॉल क्या है, मोशन कर रहा है, एक ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ये रेस्ट में मोशन कर रहा है। अब ये को m1 है, कोई मास होगा v1 से कर रहा होगा, ये गया 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 इसको टक्कर मार दिया, टक्कर जैसे ही मारा ये रेस्ट में आ गया, ये मोशन में आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया हुआ है उस प्रक्रिया में क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एक में चेंज होगा दूसरे में, लेकिन मोमेंटम क्या होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। सर ये दो चीज से पता कर सकते हैं, ये दो चीज से पता, ये तो एक बात हो रहा है कि ये दोनों जो एक पाथ पे मूव कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि सर जिसमें फोर्स जो लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक रोड पे मूव कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो फोर्स कौन सा लग रहा है बेटा, फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है बेटा, इंटरनल। और जहां फोर्स इंटरनल लगता है वहां मोमेंटम सेम रहता है। सेंटर ऑफ मास में स्टार्टिंग से बताया आ रहा हूं, तो सर ये होगा 0, क्योंकि सर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना, F(E(x) नहीं लगाना, एक्सटर्नल बाहरी, जब तक सिस्टम पे बाहरी फोर्स ना लगे तब तक मोमेंटम चेंज, इंटरनल लगा तो मोमेंटम चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया था, हमने ड्राइवनेशन भी किया था सर। ड्राइवनेशन कैसे किया था हमने, ड्राइवनेशन कैसे किया था हमने, m1 v1 रख दिया, ये रख दिया था सर। उसके बाद क्या रखा था, डेल्टा P1, डेल्टा मतलब चेंज हुआ, P1 क्या हो गया भाई साहब, डेल्टा P1 क्या हो गया भाई साहब, बता डेल्टा P1 कैसे होगा, डेल्टा P1 कैसे डिसाइड होता है यार, डेल्टा P1 कैसे डिसाइड होता है यार, तू कहेगा सर ये फॉर्मूला ये बात, मैं ये सब क्यों सुनना चाहता हूं। तो P1 का जब हम लोग देखेंगे तो P1 का कितना था यार, m1 उठा v2 उठा, तो m1 v1 माइनस में क्या, अपोजिट साइड में फोर्स लगा, उसके बाद क्या है m1 u1 है यार, फिर डेल्टा P2 उठा जिसमें m2 v2 माइनस m2 u2 हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे तो फोर्स कौन सा लग रहा है, थर्ड लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ लग रहा है न्यूटन का। क्यों थर्ड लॉ लग रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दोनों अपोजिट फोर्स कर रहे हैं, तो इक्वल फोर्स में धकेल रहे हैं ना, इसीलिए तो बोला सेम मोमेंटम हो जाएगा, दिमाग लग रहा है। तो थर्ड लॉ लग रहा है, तो मतलब F जो होगा वो सेम रहेगा, F जो होगा वो सेम रहेगा। मतलब ये जो यहाँ पे जो है वो जब टकराएगा इससे, ये दोनों गाड़ी ये चल रहा अब दोनों टकराएगा तो क्या रहेगा, फोर्स जो लगा था तो इसमें जितना फोर्स होगा, जो वेलोसिटी निकल के आएगी उसमें भी उतना फोर्स होगा, लेकिन बात ये रहेगा माइनस हो जाएगा। ये दूसरा वाला क्योंकि अपोजिट साइड हो रहा था इसलिए माइनस हम लोग लगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 v1 माइनस की वैल्यू पुट कर देते हैं, निकाल देते हैं, डेरिवेशन कर देते हैं, बहुत आसान रहता है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, बहुत अच्छे से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से समझे थे, डेरिवेशन किया था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कॉलिजन एक्सप्लोजन पे, ठीक है ठीक है ठीक है। सर हम लोग कहां थे, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब बात होती रहेगी 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 होती रहेगी, ये सब बात। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आगे, दूसरी चीज क्या था, इन कॉलिजन एंड एक्सप्लोजन, इन कॉलिजन हो या एक्सप्लोजन। सर ये कॉलिजन एक्सप्लोजन क्या होता है, ये लॉ ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल होता है। एग्जांपल देने के लिए क्वेश्चन आए, मतलब एग्जांपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि एक मोमेंटम दूसरे मोमेंटम क्या होता है, सेम रहता है, एक वेलोसिटी दूसरे वेलोसिटी सेम रहता है, तो उसी का ये दोनों एग्जांपल होता है। इस एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल ले लेके 3-4 ले समझते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे हम बढ़ते जाएंगे। हमने कॉलिजन पढ़ा था, इसमें कॉलिजन एक्सप्लोजन में कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने बोला था, याद रखो, जिसमें से याद रखो हमेशा इसका मोमेंटम क्या होगा, हमेशा इसका मोमेंटम क्या होगा, इस कंजर्व होगा। क्या होगा, कंजर्व। दो गाड़ी यानी ठुक गई तो कंजर्व होगा या फट जाए, ठीक है। तो पी हमेशा क्या होगा भाई, मोमेंटम इसका कमजोर होगा, और फोर्स जो होगा इसका क्या लगेगा, 0 लगेगा, क्योंकि हमेशा कॉलिजन एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्स से काम होता है, जबकि सिस्टम में क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए मोमेंटम को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर सिस्टम में क्या बता रहा है, कॉलिजन एक्सप्लोजन में क्या इंटरनल अंदरी फोर्स लग रहा है, अगर अंदरी फोर्स लग रहा है, पूरा सिस्टम नहीं चल रहा है, तो उस गाड़ी का पहला मास का m1 v1 था, दूसरे का m2 v1 था, तो दोनों टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, मोमेंटम से होगा, वेलोसिटी m1 v1 और m2 v2 हो जाएगा, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए फोर्स क्या रहेगा, इक्वल टू रहेगा, ठीक है भाई साहब। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, में चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान ली यहाँ पे क्या है, बंदूक है, वहां से गोली की, तो ये सब चीज होता है, चेंज होता है, नहीं होता है, ठीक है। और क्या एनर्जी क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, अभी बताया था, ठीक है ठीक है। आ जाओ, इतना बात याद पता, ये तो दिमाग से लगा सकता है। फटाफट हम लोग आगे चलते हैं यार, आगे देख लेते हो।
उसके बाद हमने क्या किया था, कॉलिजन पे हमने क्या किया था, बहुत क्वेश्चन किए थे। मतलब एक मास ये रहा है ना, M1 ये रहा, M2 ये रहा, ये दोनों टकरा गए बूम, तो M1 V1 से चलने लगा, M2 V2 वेलोसिटी से। ये सब हमने बताया था एक्सप्लोजन, और बहुत सारे क्वेश्चन के थे। जिसको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जाके देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन। उसके बाद हमने क्या किया था भाई साहब, हमने क्या था, एक्सप्लोजन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने। क्यों, एक मास M था, वो क्या कर रहा था, ऐसे बैठा हुआ था, अंदर ही अंदर फोर्स लगा, बूम से फट गया। तो जैसे ही फटा तो एक मास इधर V1 वेलोसिटी से, एक मास इधर V2 वेलोसिटी थे। तो ये दोनों का बहुत सारे हमने क्वेश्चन किया था, और इसी पे हम लोग लीनियर ऑफ मोमेंटम में, सॉरी कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम में धीरे धीरे कॉलिजन का हमने पढ़ लिया था। अब जनरल कॉलिजन में आएगा आगे, तो है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लोजन पढ़ेंगे। आज हम लोग अच्छे से क्या पढ़ेंगे, कल हमने, अच्छा हमने बस क्या करा था ना, समझा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने समझा था, और कुछ एग्जांपल ये दोनों लेके कुछ क्वेश्चन के जैसे अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ जाए, कैसे निकला, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ हुआ, कि दिमाग में घुस जाए बुद्धि में, तो हमने वो समझा था। बाकी बात हमने कुछ क्वेश्चन किए थे एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजन कॉलिजन पे। लेकिन अब प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, जहां पे हमने एक्सप्लोजन तो स्टार्ट कर ही दिया था, हमने एक्सप्लोजन स्टार्ट कर दिया था, कॉलिजन भी स्टार्ट कर दिया था, जनरल बात जान लिए थे। लेकिन आज जो है हम लोग कॉलिजन से स्टार्ट करेंगे। कॉलिजन में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कॉलिजन में हमने पहले क्या किया था कि एक मास था, यहाँ पे बूम फूट गया, इधर चला गया, इधर चला गया, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा के निकाल देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या पार्टिकल बनेंगे और समझेंगे। तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सप्लोजन से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सप्लोजन करेंगे, 3D एक्सप्लोजन करेंगे। 3D एक्सप्लोजन का मतलब क्या है सर, 3D एक्सप्लोजन आज हम लोग करेंगे। 3D मतलब होता है कि तीन पार्टिकल रेस्ट में पड़ गए, ठीक है, तीन पार्टिकल थे, बढ़ गए, ठीक है, तीन पार्टिकल रेस्ट में थे। मतलब क्या सर, 1 2 3, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, M1 है, M2 है, इन दोनों को बताओ। तो ये सब होगा 3D एक्सप्लोजन में। उसके बाद जनरली कॉलिजन आएगा, उसके बाद धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे रोटेशनल पे बढ़ रहे होंगे। तो फटाफट हम लोग करते हैं यार, एक्सप्लोजन की स्टार्ट करें। हम लोग पहला एक्सप्लोजन देख लेते हैं। लोग अगर यहाँ पे जाने, अगर हम लोग यहाँ पे जाने तो हमने मोटा मोटी अगर हम लोग बात करते हैं, हमने क्या करा था, एक्सप्लोजन को अच्छे से समझ लिया था। एक्सप्लोजन को समझ इस प्रकार लिया था कि ये तो होता था कॉलिजन हो एक्सप्लोजन, ये दोनों क्या होते थे, ये दोनों क्या होते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का क्या होते थे ये लोग, एग्जाम्पल। तो इन लोगों को पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम क्या एक्सप्लोजन को स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले एक्सप्लोजन में, कि हमने टू पार्टिकल का एक्सप्लोजन हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझा था। दो पार्टिकल का क्या एक्सप्लोजन, जो वो फ्रॉम क्या हो रहा होगा, रेस्ट में हो, ठीक है। तो हमने टू पार्टिकल का एक्सप्लोजन देखा था पिछले वीडियो में, जो रेस्ट में हो, ठीक है। सर कैसे, मान लो कि ये क्या है, मास है, M1 है, ठीक है, मास है M1 है, ठीक है, M1 है। अब इसमें अभी तो कोई चुल नहीं हो रहा, नहीं सर, मतलब क्या है, ये मोमेंटम क्या है इसका, 0 है। मतलब क्या है सर, इसका 0 है, ठीक है, 0 ठीक है। अब इसमें कुछ हलचल हुई, इसमें कोई फोर्स लगा, हलचल हुई, बूम, ये क्या हो गया, अपने आप में बूम फट गए। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, मल्टीपल फ्यूजन पढ़ते हो, 10th में पढ़ोगे मल्टीपल फ्यूजन, जो होता है अंदर में ही रिप्रोडक्शन होता है, अंदर में ही होता है, गोला बनते जाता है, और एक तरह से बर्ड्स मतलब ब्रस्ट हो जाता है, और सारे निकल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, बड़। अब ये जैसे फटता है, समझ में आया। अब ये जैसे फटता है, तो यहां से एक मास यहाँ V1 से वेलोसिएट करने लगता है, और इसके अपोजिट साइड M2 V2 से वेलोसिएट करने लगता है। तो ये दो पार्टिकल्स को हमने समझे। तो और बहुत सारा क्वेश्चन हमने करा था कि नहीं करा था, जो कि इसका क्या आया था, M1 V1
m2 v2 इक्वल टू p। ये इसका फॉर्मूला फॉर्मेशन था, ये इससे फॉर्मूला निकल आया था। क्यों? m1 ये फूटा तो m1 v1 इधर साइड गया, ठीक है, इधर साइड पॉजिट, m2 v2 इधर साइड गया, और p मोमेंटम क्या था? सेम था, तो इसको इक्वल टू में हमने लगा दिया। मोमेंटम क्या था? सेम था, यहाँ भी इधर का, तो दोनों फूटे बट मोमेंटम तो क्या मोमेंटम सेम होगा, तो m1 v1 इधर गया, m2 v2 इधर गया, तो एक्सप्लोजन का हमने निकाल के बैठे थे। उसके बाद डेरिवेशन किए थे। हाँ, दिल पे हाथ रखो, थोड़ा सा दिल पे हाथ रखो। एक्सप्लोजन का जो फॉर्मूला लगा था, डेरिवेशन किए थे। हाँ सर, जहां पे P अगर इक्वल टू I इनिशियल, अगर P 0 है तो फोर्स क्या होगा सर? है ना। अगर P इनिशियल, समझो कोई दिक्कत नहीं, कोई भाग नहीं रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा। अगर P इनिशियल 0 था, अगर P इनिशियल 0 था, इसमें इनिशियल में 0 था, तो सर फोर्स कितना होगा? PF कितना होगा इसमें? फोर्स कितना? m2 v2। अब अपोजिट हो रहा है, ये दोनों अपोजिट मार रहे, तो धम, मतलब मान लो सेंटर ऑफ मास क्या है, दोनों आए लड़े फट, आए लड़े फट, आके दोनों आपस में ही लड़के मर जा रहे, दोनों आपस में ही लड़के मर जा रहे। सिस्टम में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, सिस्टम में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, आपस में लड़के मर जा रहे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि ये एक बर्फ की सिल्ली है, ये बर्फ की सिल्ली है। अब यहाँ इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास है। अब यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, ये दोनों आए क्या करे, थक एक दूसरे, ये बर्फ की सिल्ली, यहाँ सेंटर ऑफ मास, दोनों टकरा बम हो गए, तो क्या हो गया? अपोजिट फोर्स होता है, माइनस हुआ ना, अपोजिट हुआ, तो उधर पकड़, तो उधर माइनस हो गया। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? m2 v2 माइनस m1 v2, ठीक है। ये आ जाता है फोर्स इक्वल टू में 0, क्योंकि पोटेंशियल क्योंकि मोमेंटम 0 होता है एनर्जी का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन में बहुत पूछता है बेटा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन में बहुत पूछता है। ये तो सिंपल हो गया, m2 v2 माइनस m1 v1 एक्सप्लोजन का निकालने के लिए। सर सिंपल है ना, जब एक बम फूटेगा तो m1 v1, m1 वेलोसिटी इधर जाएगा, m2 वेलोसिटी इधर जाएगा। अब पहले ये दोनों माइनस में क्यों होंगे? क्योंकि अपोजिट फोर्स लगा रहे, ठीक है। तो m1 v1, ठीक है, f जो f देखो इनिशियल क्या था? 0 था, p क्या था? इनिशियल 0 था। अब अगर इसमें फोर्स लगा, अंदर फोर्स लगा इंटरनल, तो वेलोसिटी जो है m2 v2, ठीक है, तो माइनस हो गया m2 v2 माइनस, ठीक है, सॉरी, है ना, m2, ये m1 कैसे हो गया? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? m2 v2, ठीक है, माइनस m1 v1, तो ये हो गया पोटेंशियल में, ठीक है। अब उसके बाद काइनेटिक बहुत बार पूछ लेते हैं। हाँ, तुमसे काइनेटिक पूछ लेगा, सर काइनेटिक बताओ मुझे, एक्सप्लोजन का काइनेटिक एनर्जी बताओ, ठीक है, काइनेटिक बताओ। तो k1 का क्या था? ऐसे तो 1.2 m का स्क्वायर, है ना। उसके बाद एक और फॉर्मूला हमने फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का p का स्क्वायर अपॉन में, उसके बाद k2 का देख लो, f फॉर m1 v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 2m। उसके बाद इन दोनों को हमने सॉल्व करा था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई थी? प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया था? डायरेक्टली क्या आ गया था बेटा? डायरेक्टली क्या करता? प्रोपोर्शनल आ गया था मास के। मतलब अगर मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो मास ज्यादा होगा। तो गन का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, गन मेरे कंधे पे, अगर मैंने ट्रिगर दबाया तो गोली चली, तो गोली का साइज कितना था? छोटा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी फुल फास्ट हुई है। और बंदूक का क्या था? साइज बड़ा था, तो थोड़ा सा ही मूव किया, तो मास काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मास कम। वैसे इस फॉर्मूले में मोमेंटम सेम था, इसलिए निकला, और कॉमन सेंस भी यही कहता है। तो हमने इससे सब कुछ निकाला था। काइनेटिक एनर्जी का हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी ड्राइवनेशन कर लिया था। सर ड्राइवनेशन क्या करना था एक बार बता दीजिए, एक बार एक्सप्लोजन में बता दीजिए थोड़ा सा। आपने ड्राइवनेशन काइनेटिक एनर्जी का क्या करा था? ठीक है, देखो हमने ड्राइवनेशन क्या किया था? ड्राइव किया था हमने एक्सप्लोजन में काइनेटिक एनर्जी। तो सब काइनेटिक एनर्जी जो था, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन का जो हमारा आया था, k2 इक्वल टू 1/m इसका आता था। इसका मोमेंटम देखो, p का स्क्वायर 2m1 p2 2m2 आ जाएगा इसका, ठीक है, 2m2 आ जाएगा। यहां से अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन में m प्लस m, ठीक है, m1 ये आ जाता है, ठीक है। ये क्या आ जाता है? हमारा एक्सप्लोजन आ जाता है काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाता है एक्सप्लोजन, K1 प्लस K2। तो K1 प्लस K2 का अगर वर्क एंड एनर्जी में फॉर्मूला पड़ा था P का मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m1 प्लस P का स्क्वायर अपॉन में 2m1, दो बार दे दो। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और P स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। हमने क्वेश्चन भी किए थे बहुत सारे और निकाले भी थे जाके। और क्या एक्सप्लोजन का जो फॉर्मूला होता था क्या होता था m1 v1 माइनस m2 v2 कुछ ऐसा ही, ठीक है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा 2 पार्टिकल के लिए था। 2 पार्टिकल जब क्या है रेस्ट में, लेकिन एक्सप्लोजन में अब हम लोग आज कहां बनेंगे 3D पार्टिकल में। कहां बनेंगे 3D पार्टिकल, मतलब 3 पार्टिकल का एक्सप्लोजन कैसे होता नहीं होता क्या होता है, उसका मोमेंटम सेम रखना पड़ता है, कैसे क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। चलिए चलो चलो ठीक। तो हमने पढ़ा था सिंपली एक्सप्लोजन क्या होता है, 2 पार्टिकल्स हैं रखे है ना। एक्सप्लोजन क्या होता है वो सब पढ़ा था हमने। एक पार्टिकल है फूट गया तो 2 मास अपोजिट साइड से इधर उधर निकला, तो उसको हमने एक्सप्लोजन का फॉर्मूला m1 v1 माइनस m2 v2 है ना, इक्वल टू में p पोटेंशियल मोमेंटम क्या होता p इक्वल टू 0 हो जाता था क्योंकि सेम होता था। तो ये सब पढ़ा था। अब एक्सप्लोजन में क्या होता है, सुनना मेरी बात थोड़ा सा। अब थोड़ा सा एक्सप्लोजन में हम लोग क्या जानते हैं, वीडियो बन रहा है क्या, ठीक है। एक्सप्लोजन में हम लोग का ब्राइटनेस नहीं आ रहा है यार, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। आगे का जब रास्ता बढ़ा तो हम लोग क्या समझ लेते हैं, अच्छा ये उल्टा है, अच्छा हमने व्हाइट बोर्ड की फंक्शन की थी ना तो उल्टा है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। हम लोग क्या देख लेते हैं आगे, हम लोग क्या देखते हैं एक्सप्लोजन देखते हैं मिड पॉइंट। मतलब सर अगर सर हम एक्सप्लोजन बता रहे थे तो एक्सप्लोजन होता क्या था, अभी हमने समझाया था कि एक तो ये होता था कि एक मास, अच्छा एक्सप्लोजन मतलब होता था फूटना, एक्सप्लोजन मतलब होता था फूटना। अगर वो फूटा है तो उसमें मास जो हो रहा है, मास को अपोजिट ही डायरेक्शन में होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसका अगर मास जा रहा है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा के आपको निकालना है एक्सप्लोजन। कब 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 जब 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 मास जो है रेस्ट में रहे। मान लो कि अभी हमने पढ़ा एक मास क्या है रेस्ट में है, अगर ये मास रेस्ट में है तो ये क्या होगा इंटरनल फोर्स लगाएगा, जैसे मैंने बडिंग का एग्जांपल दिया था, इंटरनल बूम अपने आप बम जैसे फूटता ना, रखे फूट गए। अब जैसे ये फूटा तो इसका जो है मास 1 जो है वेलोसिटी से इधर मूव करने लगा, मास 2 वेलोसिटी से इधर मूव करने लगा। अरे हाँ या ना यार, अरे तू खुद ही बता यार ये होगा कि नहीं होगा यार, ठीक है लॉजिकल बात है। हमने फॉर्मूला भी देखा क्योंकि यहाँ पे एक रेस्ट में जब फूटा तब ये हुआ तो m। अब बेटा ये जैसे ही फूटा, अब ये जैसे ही फूटा तो क्या हो गया m1 v1 इधर साइड हो गया और इधर साइड क्या होगा इक्वल टू q मोमेंटम क्या होता है सेम होता है, तो इक्वल टू लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो m2 v2 इक्वल टू में मोमेंटम क्या था सेम था, तो ठीक ये रेस्ट के लिए था। एक्सप्लोजन हो रहा है लेकिन रेस्ट के लिए हो रहा है, उड़ के इधर जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2 अपॉन में मोमेंटम 0 रहेगा, तो इक्वल टू सेम आ जाएगा। लेकिन मिड पॉइंट अगर मैंने लिखा एक्सप्लोजन का, मान ले ये क्या हो रहा था, एक मास जो था ये हवा में क्या हो रहा था उड़ रहा था, हवा में क्या हो रहा था एक बॉल उड़ रहा है, हवा में एक बॉल मान लो ना पटाखे के फुलझड़ी जलाया पट हवा में बूम से फूट गया। किस ने करा बताओ, अरे बताओ यार, अच्छा ऑफ हो गया ठीक, अरे बताओ यार किसने करा है, कसम से बताओ, कसम से बताओ किसने करा है ना, अरे बम लिया मतलब बूम आसमान में फूट गई। यही चीज यहां होता है एक्सप्लोजन मिड पॉइंट मतलब कि एक बॉल है हवा में, ये है हवा मतलब वेलोसिटी कुछ होगी, अरे हाँ ना यार हवा में है ये, हवा में बूम, अब हवा में ही फट गया, हवा में ही जब फटा तो हवा में फट गया तो वेलोसिटी तो हो रही थी ये मास की, तो हवा में फट गया, तो जैसे ही फटा तो ये क्या करा रिलीज m1 un करा यार, इधर साइड क्या करा कर लेते फटाफट कर लेते। देखो
सबसे पहले हम एक्सप्लोजन मिड पॉइंट का समझ रहे थे। एक्सप्लोजन मिड पॉइंट में हमने ये चीज पता किया था, जब भी एक्सप्लोजन हो रहा होगा कोई भी पार्टिकल का, तो अगर वो पार्टिकल मान ली ये क्या है रेस्ट में है। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता था, फूट जाना होता था, अचानक अंदर से फूट जाते। जैसे कि मल्टीपल फ्यूजन का हमने बायोलॉजी में पढ़ा था ना, अंदर अंदर बड़ा बड़ा फोर्स लग लग के फूट गया था, तो वही होता है एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन जो होगा वो एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, ऐसे फॉर्मेशन हम समझेंगे। पहला जो हो रहा है एक्सप्लोजन हो रहा है पहला पार्टिकल, मतलब अगर ये रेस्ट में है तो अंदर में फोर्स लगेगा, इंटरनली अंदर में फोर्स लगेगा, फुल बूम फटेगा, तो क्या होगा m1 v1 सीधा चला जाएगा, m2 v2 सीधा चला जाएगा, ये हमने पढ़ा था। और इसका फॉर्मूला क्या था, m1 v1, ठीक है, ये फॉर्मूला था m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू p, ठीक है, ये फॉर्मूला। जब एक्सप्लोजन में मास रेस्ट में हो और फूट जाए बम, तो मान लो कि एक तुम्हारे पास क्या है, मतलब एक तुम्हारे पास बम है, एक तो ये हो गया ये वाला कंडीशन, हाथ में बम है, हाथ में है, अरे फोड़ेंगे, मजा आएगा, अरे फोड़ेंगे, हाथ में फोड़ेंगे, बम फट गया, तो उसके अंदर पार्टिकल कुछ इधर कुछ उधर, तो यही चीज हो गया बम हाथ में। अब यही बम को क्या करूंगा, हवा में बम ऐसे हवा में फेंक दूंगा। अब यही जो मास था इसको क्या करूंगा मैं, हवा में फेंक दूंगा, हवा में जा रहा है। अब हवा में जैसी फेंका ऊटू, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अरे होगी कि नहीं होगी यार इसकी वेलोसिटी, हाँ। अब ये हवा में जब है तो कहीं एक्सप्लोजन करेगा, बट हवा में है, वेलोसिटी होगा, तो ये हवा में जो है, हवा में क्या करेगा, बूम। अब बम फूटता है ना, हमारे पास हाथ में बम होता है, कैसे हवा बूम फूट गया हवा में। हवा में जो फूटा, तो इसका हवा में जो ये फूटा, तो कुछ मास u1 से इधर जा रहे होंगे, कुछ मास u2 से इधर जा रहे होंगे। इसमें फर्क क्या आ गया, ये क्या था, रेस्ट में था, ये क्या था, रेस्ट में था, तो इनिशियल इसकी कुछ होगी, ये रेस्ट में था। अब जब ये फूटा, अंदर से फूटा, तो वेलोसिएट होगा। किसी चीज में अगर फोर्स लगता है तो वेलोसिएट करता है कि नहीं, अंदर से फोर्स लगा, फूटा, एक इधर गया, मास 1 मास 2, तो पार्टिकल दो डायरेक्शन में चले गए, वेक्टर है, डायरेक्शन में चले गए, तो ये क्या हो जाता है, रेस्ट में जब होता है मास। अब उसी को फेंक दिए, अब उसी बम को फेंक दिए, तो हवा में बूम हो गया, तो बूम हो गया, तो मास बूम जो हो गया, तो वो वेलोसिटी तो पहले से करा था ना, पहले तो वेलोसिटी पहले से करा था, अब ये बूम हो गया, तो कुछ m2 इनिशियल बदला है, m2 इनिशियल इधर गया, m2 इनिशियल, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है mv इक्वल टू, देख लो यहां से निकाल दो, mv इक्वल टू m1, तो क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो जाता है भाई सब। ये और कोई दिक्कत है। अब यहां से मैं तुम्हें एक आंसर पूछूंगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, प्लीज दैया रे दैया। ऐसे ये जो बम जो हाथ में था, अब ऊपर जो फेंका है, तो ऊपर फेंक के फट गया, तो कुछ मास इधर कुछ डायरेक्शन में चले, कुछ पार्टिकल है, तो मास 1 v1 v2 m1 v1 इक्वल टू m2 v2, तो मास वेलोसिटी क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। मैं इससे पूछता हूँ, अब मुझे ये चीज बता आंसर में, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। मोशन जो ये करा और ये जब फूटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, या सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा, सेंटर ऑफ मास बदलेगा क्या। अरे यार, ये जब आसमान में फूटा, बम जब आसमान में फूटा, तो वहां से दो पार्टिकल्स निकले, डायरेक्शन m2 v2 इधर, m2 v2 हमने भी निकाल लिया। इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो चेंज होगा कि बदलेगा, बता। अभी इसका सेंटर ऑफ मास तो सेम ही था ना, क्योंकि ये रेस्ट में था, तो ये रेस्ट में बूम जहां था वहीं फूट गया, तो इधर लग जाए, सेंटर ऑफ मास सेम था, मोमेंटम जैसा, ठीक है। अब मोमेंटम 2 घंटा भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब ये जब हवा में गया, बम को जब हवा में गया, वहां से जब ये फूटा, तो वेलोसिटी पहले ही कर रहा था हवा में, तो m2 v2 m2 u2 कुछ आ गया अलग डायरेक्शन में, m1 u1 कुछ अलग डायरेक्शन में आ गया इनिशियल, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकला, मास वेलोसिटी का इक्वल टू क्या निकला, m1 u1 प्लस m2 u2। लेकिन इसका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मोशन, जब ये हवा में होगा, जब इसका पार्टिकल निकलेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मोशन क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा यार, मोशन कहां होता है, सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा जब ये हवा में होगा, क्योंकि सर ये जब रेस्ट में था तब इसका सेंटर ऑफ मास बराबर था, अब जब ये हवा में फूटेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जल्दी बता। सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा कि चेंज होगा, यहाँ पे सेम था, वहां पे क्या होगा, चेंज होगा। क्या तो लॉजिकल स्टार्टिंग बात, सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं होता। जब भी इंटरनल फोर्स लगता है सेंटर ऑफ मास चेंज, इंटरनल फोर्स से फूटा है ना, अरे इंटरनल फोर्स से फूटा है ना यार, सेंटर ऑफ मास तो चेंज ही होगा। और एक और प्रैक्टिकल दूं, एक मजेदार प्रैक्टिकल देता हूं, तुम भी बोलोगे सर हम याद क्या रखें याद तो रखना पड़ेगा ना याद क्या रखें। देखो बहुत अच्छा फटाफट करें और फिर फटाफट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं यार, समय नहीं है, समय वेट। मान ले कि ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे कोई m मास रखा हुआ है,
एम मास रखा हुआ, यहाँ पे कोई एम मास, मतलब ये रेस्ट में एक्सप्लोजन, ठीक है, एम मास रखा हुआ। अब या तो बूम यहाँ पे आया, बीच में आ गया, मान ले बीच में आ गया, अब जब बीच में आ गया तो ये क्या करा, फूट गया, बम, ऐसे फूट गया, ऐसे बम फूट गया, ठीक है। अब अगर यहाँ ये जा रहा है, यहाँ कोई ना कोई थीटा एंगल बना रहा होगा, ये तो पता ही होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, समझ में आता प्रोजेक्ट, ठीक। अब यहाँ से गया बूम, यहाँ पे आ गया बीच में। अब जैसे मिड पॉइंट पे आया, ये फट गया हवा में, तो वेलोसिटी फट गया, बूम। अब जैसे ही फटा तो एक कुछ मास यहाँ आ गया, मतलब कि मतलब कि मान ले कि, हाँ मान ले कि क्या हो गया, m1 का जो मास था d1 कुछ इधर आ गया, ठीक है, कुछ इधर आ गया पार्टिकल, बूम फटा ना आसमान में, बूम मिड में फटा था, कुछ पार्टिकल m1 d1 इधर आ गया, और कुछ देखो मतलब हवा में बूम, तो एक पार्टिकल m1 d1 से इधर गिर गया। अब एक पार्टिकल जो है कहाँ, मान लो कि इधर साइड थीटा की तरफ ही गिर गया, तो m2 d2 कहाँ गिर गया, थीटा के पास गिर गया। अब ये प्रक्रिया जो हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ क्या? इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ क्या? यहां बॉल था बेचारा रखा हुआ, ये हवा में गया। अब यहां पे मतलब कि एक बम है, बम को फेंका, बम मीड पे जैसे का फट गया। अब यहां पे फट गया, जैसे ही फटा तो एक मास का पार्टिकल इधर आ गया, एक डिस्टेंस कुछ होगा, एक मास का पार्टिकल इसके तरफ आ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस कुछ होगा। अब ये जो मिड में है, मिड से अगर सेंटर ऑफ मास चेंज करूं तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वैसा ही है, सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा, सेंटर ऑफ मास। तो दो चीज यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं जब तेरे को बताया था कि जब भी इसमें क्या हो रहा है, अंदर इंटरनल फोर्स लग रहा है, जब भी इंटरनल फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास मोमेंटम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। नहीं होगा भाई, यहाँ पे जितना था वहां पे भी इतना रहेगा, सेम रहेगा सेंटर ऑफ मास। जब भी इंटरनल फोर्स लगेगा, अंदरी फोर्स लगेगा, अंदरी फोर्स से बम फट जा, बम फट जा, देख अब उसे कर ऐसे ऐसे धक्का नहीं, फट नहीं, अब फुट इंटरनल फोर्स से फुट जा, ठीक है। तो ये बात, अब यहाँ पे जैसे फट गए तो कुछ पार्टिकल इधर चले गए, कुछ मास इधर चले गए, अब बीच में इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा, इससे हमने प्रूव भी करा। मजा आ गया सर, मजा आया, बहुत मजा आया सर, सर फुल मजा आया आपका, फुल सर पूरा सर मजा, अच्छे से समझे सर, मजा आया बेटा, ऐसे ही समझो, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या समझा, एक्सप्लोजन को समझ लिया। एक्सप्लोजन जो कल था, हमने सिंपली एक्सप्लोजन को समझा, जब मास रेस्ट में तो दो इधर चला गया, तो m1 u1 m2 v2 p मोमेंटम आ गया। अब जब वही मास को क्या करा, हवा में दे दिया, पटाखे को हवा में, तो पटाखा फूट गया। अब जैसे फूटा m1 कुछ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला कुछ अलग आ जाएगा। फॉर्मूला क्यों अलग आ जाएगा सर? mv m1 u1 प्लस m2 u2, क्यों? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी पहले ये कर रहा था, वेलोसिटी, अब इसको फेंका तो वेलोसिटी तो कर ही रहा होगा ना। अब मास बूम जो फूटा मास, तो u1 से गिरा, एक इधर गया, u1 से 2 इधर गया, इसका mv जो होगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में था तो u1 था, अब वेलोसिटी में होगा तो m2 v2, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी और इनिशियल का चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगा, वो तुम कर लोगे। मैं क्वेश्चन में जा सकता हूँ, इजाजत दोगे क्वेश्चन में जाने की? क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं बेटा, ऐसे भी नीट जय सब फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होता। क्वेश्चन पे चलू, क्वेश्चन इधर समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? समझ आ गया सर, समझ में पूरा पार्टी है समझे। तो एक्सप्लोजन मिड पॉइंट समझे, एक्सप्लोजन समझ गए। अब हम लोग क्या चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे को रास्ता हम लोग नापेंगे। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन अभी हमने समझा था, मिड पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन का हमने अच्छे से समझा था, उसका क्वेश्चन फटाफट हम लोग देख लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मास ऑफ 1 kg द थ्रोन ऑफ दो विद वेलोसिटी ब्ला ब्ला इतना, ठीक है। एक मास है जिसका क्या है भाई साहब, एक मास है, चलो जी बना, एक मास है 1 kg का, ठीक है। उसको क्या करा गया कि थ्रो अप विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, उसको क्या करा गया, ऊपर फेंका गया, बस ऐसे बूम
एग्जांपल दिया था बम का, बम क्या बेटा हाथ में है, बम क्या था हार्ट में। अच्छा बम अगर हाथ में है तो उसकी वैल्यू, उसकी क्या है मास कितना होगा, कुछ मास होगा, क्या होगा मास 1 kg होगा। ठीक है सर, यहाँ पे 1 kg लिख दिया। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मास ऑफ 1 kg, एक मास ऑफ n kg। अब उसको मैं क्या किया, थ्रोन अप, मतलब अब उस मास को क्या किया मैंने ऊपर फेंका, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई 100 मीटर पर सेकेंड। कुछ ऊपर है वेलोसिटी, अगर मैं फेंक रहा हूँ मास को ऊपर फेंक रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है बेटा ठीक है, मतलब कुछ ऊपर, ठीक है यहाँ ठीक है कुछ ऊपर। तो जब मैंने फेंका, अबे देख क्या बोला, ए मास ऑफ 1 kg, मेरे हाथ में था एक मास ऑफ 1 kg वहां रखा हुआ था। उस मास को जब मैं फेंका तो उसकी वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकंड, इसको फेंका मैंने। अब क्या पूछ रहा है कि आफ्टर 5 सेकंड एक्सप्लोड कितना, मतलब 5 सेकंड के बाद अगर मैं देखूं, 5 सेकंड के बाद अगर मैं देखूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो सबसे पहले निकालनी है। समझ में आएगी, समझ में पहले बात ये समझ में आएगी नहीं। सबसे पहले क्या निकालना भाई साहब, ये क्या पूछा भाई साहब, एक मास ऑफ सॉरी देखो ए मास ऑफ 1 kg इज द थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड इट एक्सप्लोड्स। बाद में देखिए ठीक है, आफ्टर 5 सेकंड कितने वेलोसिटी करा, मतलब कह रहा है एक मास मेरे पास था, एक मास था, उस मास का 1 kg मास था कुछ, ठीक है, उसको मैंने ऊपर फेंका। तो जब ऊपर फेंका तो 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जा रहा था। अब 5 सेकंड के बाद मैं जब उसको देख रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी कितनी, तो भाई साहब 3 इक्वेशन का मैंने बताया था भाई साहब, मिक्सअप लगता है तो 3 इक्वेशन 9 में ही पढ़ा था। जब भी हमें क्या दिया होगा, सॉरी जब भी हमें टाइम दिया होगा और वेलोसिटी हमें टाइम दिया रहेगा यू निकालेगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इक्वेशन में लगाना पड़ेगा बेटा, v इक्वल टू u माइनस जी टी। क्या मैं सही हूँ, वेलोसिटी निकालने के लिए आफ्टर 5 सेकेंड में जो ये मास है कितनी वेलोसिटी करेगा, तो v इक्वल टू u माइनस जी टी। सर v मतलब वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल, अच्छा g मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा सर, मतलब सर नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी चीज को मैं अगर ऊपर फेंकूंगा तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, u माइनस v इक्वल टू u माइनस जी टी। अच्छा सर ठीक है, जहां से मेरा u कितना है, ये इनिशियल जो वेलोसिटी था कितना था, u कितना था बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है 10 में लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड में हम लोग लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, समझ में आ गया, ठीक है सर। तो 10 मीटर हम लोग ले लिए। टाइम कितना था सर, टाइम कितना था 5 सेकेंड था, देख ले यार टाइम था सर, सॉल्व करे कितना रहेगा, 10 5 कितना, 10 10 5 कितना हो जाता रे, 5 का पार कितना 50 हो जाता रे, 50 आ गया, 100 माइनस 50 कितना हो जाता रे, 50 मीटर पर सेकेंड आ गया भाई साहब इसका। मतलब ये जो मास था अभी जो ऊपर गया है आफ्टर 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड होगी। अच्छा क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब जो ये मास है जहां 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है सेकंड, ठीक है। अब ये ऊपर जब यहां पे है तो ये एक्सप्लोड हो गया, मतलब बुम, बम था मेरे हाथ में, बम जो था उसका मास कितना था 1 kg, उसका मास जब 1 kg था, जब मैंने उसको फेंका तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। अब जब ये ऊपर गया तो ये पूछा कि 5 सेकंड के बाद बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी, तो हमने इक्वेशन निकाल लिया, v इक्वल टू u माइनस जी टी लगा के निकाल लिया, 50 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड इतनी। अब बोल रहा है ये जो ऊपर मास है, अब जो ऊपर मास 1 kg है ये फट गया, बुम एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड 2 पार्ट्स में हो गया, 2 पार्ट्स में, समझ में आया, एक्सप्लोड क्या हो गया 2 पार्ट्स में हो गया, तो बूम फट गया। इसको मिटा दूं क्या मैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं बेटा, इसको मिटा दूं क्या या इधर कर दूं, ठीक कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। अब ये जो ऊपर का बूम फट गया, अब ये जैसे ही फटा तो इंटू 2 पार्ट्स में हो गया, 2 पार्ट्स में हो गया। 1 पार्ट ऑफ अ मास 100 ग्राम, एक पार्ट जो था फटा तो 2 बूम, ऊपर जैसे फटा 2 निकल गया भाई साहब, 2 मास यहाँ से बूम फटा। अभी एक्सप्लोजन मेन पॉइंट हमने पढ़ा था, जैसे ऊपर गया आफ्टर 5 सेकंड बाद ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से भाई आफ्टर 5 सेकंड बाद हमने निकाल लिया। अब ये ऊपर गया तो बूम बम फट गया, बम फटा तो मास 1 जो था कितना था भाई साहब, मास जो इधर जाएगा एक नीचे जाएगा, एक मास ऊपर जाएगा, जो नीचे जाएगा उसका 0.4 kg मास है। हमने कन्वर्ट कर दिया, यूनिट को कन्वर्जन कर दिया, ग्राम में था किलोग्राम में कर दिया, ठीक है। तो 0.4 kg मास था, ऊपर में कितना था भाई 0.6 kg था। जहां से 0.4 kg जो नीचे जा रहा है, क्योंकि भाई साहब ऊपर गया बूम फटा तो एक ऊपर गया एक नीचे जाने लगा, फटा बूम फटा, एक ऊपर पार्टिकल गया एक मास नीचे गया, तो नीचे वाला का भाई 100 ग्राम था, 0.4 kg हमने ग्राम में था कन्वर्ट करके केजी में, 0.5 kg नीचे जाएगा, 0.6 kg दूसरा ऊपर जाएगा। अब बात ये आती है जब सर ये नीचे जाएगा, जब सर ये सेकंड एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट्स एंड 1 पार्ट ऑफ अ मास इतना कम्स डाउन द वेलोसिटी इतना 25 मीटर
मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर ये 0.5 जो जाएगा 100 ग्राम का ब्ला ब्ला, ये 25 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा। 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि भाई फूटा बूम एक नीचे गया ऊपर गया, तो नीचे जो जाएगा मास 0.4 केजी जो 100 केजी था और 25 मीटर पर सेकेंड से। इसने पूछा क्या है कि वेलोसिटी करना है जब तक, तो इससे क्या पूछा कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। ये तो दूसरा पार्ट ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। क्या मैं समझ रहा हूं? क्या मैं समझ पा रहा हूं कि तुम्हें समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? मेरे को पता है थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली है, थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ रहा है कॉन्सेप्ट के, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने में अगर तेरे को मजा आया, अगर तेरे को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, तो क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। चल देख यहाँ पे क्या हो रहा था भाई साहब, गया मास, ठीक है, यहाँ पे 25 पॉइंट कुछ पूछा क्या यहाँ पे, कैलकुलेट करो दी वेलोसिटी अदर पार्ट जो ऊपर गया 0.5 के लिए, तो उसका वेट करना है कि ऊपर गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें लगाना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा था। हमने जो पढ़ा था वो लगाना पड़ेगा। सर क्या पढ़ा था भाई साहब? जब मिड पॉइंट में बूम फूटा था तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मैं थोड़ा मिटा दूं कि यहां बता दूं, मिटा दूं कि यहां बता दूं, मिटा दूं कि यहां बता? सर मिटा दो ना, अब मैं तो समझ ही गया सर, तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल रो रहा, मैं तो सर समझ ही गया, तो सर क्या दिक्कत है यार, इधर तो हो रहा है ना। हाँ तो सर हो गया, तो चलो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये कैलकुलेशन को आ जाओ, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा मैं नहीं जाता था, ठीक है। देखो तो सर गया था यहाँ पे भाई, जो मास पहुंचा कितना 50 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड से। अब ये फूटा तो यहाँ पे जो यहाँ पे, ठीक है, एक मास ऊपर गया, एक मास यहाँ पे नीचे, ठीक है। नीचे वाला मास कितना था 400 ग्राम था, तो हमने क्या किया, कन्वेक्ट कर दिया, कन्वेक्ट कर दिया, तो कन्वेक्ट में कितना किलोग्राम में कितना आ गया, 0.4 कुछ आ गया। इसकी वेलोसिटी जो था 20 मीटर पर सेकेंड में दिया था, क्योंकि ये फूटा तो ये नीचे जाने लगा, अपोजिट साइड से ऊपर जाने लगा। ये जो नीचे गया तो इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये दूसरे की वेलोसिटी पूछ रहा है, ये दूसरा जो ऊपर गया मास इतना है, तो हम लोग क्या लगा देंगे भाई साहब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दे मिड पॉइंट। क्या था बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 लगा दो। क्या था, m1 कितना था 1 kg, m1 कितना, u1 कितना है बेटा, u1 कितना 5 इक्वल टू होगा, यहाँ पे प्लस, कोई दिक्कत प्लस नहीं होगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा इक्वल टू होगा, मैं थोड़ा सा क्योंकि मोमेंटम सेम रहेगा ना इसलिए इक्वल टू होगा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा देख लेना, गड़बड़ी हो जाती कोई दिक्कत वाली। एक है मास 50, u1 कितना 50 है, ठीक है, देख सकते हैं आप, u1 कितना भाई साहब 50 मीटर है, ठीक है। अब इक्वल टू हमने लगा दिया, m2 कितना को निकालना बेटा, दूसरे को निकाल 0.4 kg दूसरे का मास है, 0.4 kg। u2 वेलोसिटी कितना 25, वेट कितना कर रहा है बेटा भाई साहब, यहाँ पे 25 आ जाएगा, अपॉन में v2 भाई साहब, v2 कितना था भाई साहब, मास इसका 0.6 v था। कोई दिक्कत सर, यहाँ पे थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो देख यहाँ पे देख लीजिए, ये सेम था बेटा, 1 गुणा 5 को इक्वल टू लिख दिया 0.4 गुणा 25 प्लस 0.6 v इक्वल टू p में था ना, ठीक है, v था, ठीक है, समझ में आया। अब इसको हमने कहा तो क्या हो गया, यहाँ पे 50 आ गया इक्वल टू में, ठीक है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 4 × 5, इसके माइनस का कितना आ जाता है 10 आ जाता है। फिर इन दोनों को क्या भाई साहब, क्या था माइनस था, अपोजिट साइड माइनस का 10 था, प्लस कितना था 0.6 था भाई साहब, प्लस कितना था भाई साहब 0.6 था, वाला भी निकालना है तो v था, 0.6 का मास था, v था ये, ठीक है। और ये इधर वाला ये आ गया, ठीक है, ये इधर वाला मास आ गया था 25 आ गया था, इस दोनों को सॉल्व करें तो ये आ गया माइनस अपोजिट साइड आ रहा था, तो इन दोनों को सॉल्व करें तो 25 0.4 को तो -10 आ गया, प्लस का 0.4 था। दूसरे पार्टिकल का क्या निकालना है, इसका वेलोसिटी इससे मल्टीप्लाई करें 60 अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 10 -10 और 50 को मल्टीप्लाई करें कितना 60 आ जाएगा। और v हमने इसको वेलोसिटी निकालना था दूसरे का, तो v हमने इस बार ले लिया तो कितना आएगा 0.6 आ जाएगा। 60 अपॉन में 0.6 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा वेलोसिटी कितना निकल के आएगा 100 मीटर पर सेकेंड का। कहाँ जा रहा है 100 मीटर, ऊपर के साइड जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट हुआ वेलोसिटी अदर पार्ट का 100 मीटर पर सेकेंड, तो डाउन अपवर्ड में जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड, तो कितना होगा 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड में, तो तीसरा इसका सही होगा भाई साहब। कोई दिक्कत था इसमें, कोई दिक्कत था? मैं थोड़ा टाइम इस क्वेश्चन को देख ऐसे भी निकाल सकता था, ऐसे भी निकाल सकता था, चल भाई निकल जा, कैसे निकाल सकता था, ऐसे भी निकाल, चल भाई निकल जा, लेकिन मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की कि कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाए और इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन हो तो तू कर लेगा और मजे से कर पाएगा, या वैल्यू चेंज कर दिया कुछ भी चेंज, इसलिए यहाँ पे इतना टाइम लगाया, हर एक पार्ट को समझाया, हर एक पार्ट कहाँ जा रहा फिर कहाँ गया, इससे अच्छे से समझ में आना चाहिए तुझे। हाँ सर आना चाहिए, कोई दिक्कत बीच में नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन भाई साहब 2000 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था, तो भाई साहब देख लेना, ठीक है। और अच्छे भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसी प्रकार से दूसरा और क्वेश्चन लाते हैं।
देख लेते हैं जो 1999 में आया था, 2000 हुआ था 1999। तो भाई साहब फटाफट ये वाला क्वेश्चन देख लो, सेम पिछले क्वेश्चन के तरह ही था, और पिछले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से उसमें कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिया था, टाइम भी लिया था कि भाई साहब आगे मैं सेम क्वेश्चन करवाऊँ, वैल्यू चेंज कर दूँ, कुछ चेंज कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तुझे कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा, अगर उस चीज़ पे दिया है तो तू कर लेगा। और इतना पता अपने आप पे होगा यार, होगा बिल्कुल होगा यार। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 1999 में पूछा गया बेटा, पैदा होने के पहले पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है विथ वेलोसिटी उसकी क्या है, वेलोसिटी उसकी यू बना रहा है इनिशियल, ठीक है, मिक्स कर रहा है, वेलोसिटी वो क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, एंगल थीटा कुछ वेलोसिटी बना रहा है, ठीक है, यू इनिशियल वेलोसिटी कुछ थीटा बना रहा है, राइट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख रहा है, जो एक पार्टिकल ही रिट्रैक्ट हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या देखते हैं कि एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था। सर बिल्कुल सर, मान ले कि एक पार्टिकल था जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, ठीक है, पार्टिकल था। और सबसे अच्छी बात तो यह होनी चाहिए कि पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया यहाँ पे, यहाँ पे आइडेंटिकल टू पार्ट्स कहाँ है भाई। यहाँ पे एक पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा उसकी वेलोसिटी यू मिक्स, वो वेलोसिटी जो है वो यू मतलब कि यू कॉस थीटा बनाएगा। बिल्कुल भाई साहब, एंगल पे है तो यू कॉस थीटा बनाएगा, ठीक है। राइट हॉरिजॉन्टल, ओ हाँ राइट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, राइट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, राइट हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद ब्रेक हुआ ही नहीं। क्वेश्चन क्या गलत टाइपिंग हुआ भाई, सॉरी, लेकिन क्वेश्चन देखो टाइप क्या हुआ है यहाँ पे, क्या ब्रेक हुआ ही नहीं, और वो टू पार्ट में चेंज हो गया, ट्रैक दूसरा पार्ट इधर आएगा, दूसरा पार्ट उधर चला गया। क्वेश्चन सही सॉरी भाई, क्वेश्चन गलत हो गया भाई साहब। वही मैं कहूँ यार, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें, ये है बिन फूटे ही भाई मास्क, सही था, चलो कोई नहीं था यार, ये थोड़ा सा क्वेश्चन की एड़-घेड़ की वजह से दिक्कत हो सकता है। 3u cos थीटा था ये, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन क्या था, इन एंगल थीटा राइट हॉरिजॉन्टल, नाउ इट इज ब्रेक इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, नाउ इट्स break in two identical parts, in two identical parts, ठीक है, आइडेंटिकल पार्ट्स। ब्रेक हुआ, दो पार्टिकल ऊपर जाने के बाद, आइडेंटिकल मतलब होता है वो मास सेम ही था, दो फटा जो सामी था, आइडेंटिकल पार्ट्स, ठीक है, आइडेंटिकल पार्ट्स। एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टर, एंड हाईएस्ट पॉइंट ट्रैजेक्टरी, ठीक है भाई साहब। इफ वन, अब आया ना, इफ वन थोड़ा क्वेश्चन यार, इफ वन पार्ट, इधर लिख देता हूं, इफ वन पार्ट रिट्रेस मतलब इसी की साइड आ गया, इसी का भी समझो, रिट्रेस हो गया। इन दी पाथ दी वेलोसिटी इट्स पाथ, ठीक है, ये इट्स पाथ पे हुआ, ठीक है, इट्स पाथ पे हुआ। उसके बाद देन वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट्स पूछ रहा है कि दूसरे पार्ट्स की पूछ रहा है कि यार एक बार मिटाक करेगा यार, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, मिटाक करते हैं। तो मिटाओ यार, पूरा पटाओ, सब कुछ मिटाओ, मजा नहीं आ रहा है, बंद करो यार इसको। क्वेश्चन लिख लिया भाई साहब, क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन कब पूछा गया था, 1999 में भाई साहब पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा बड़ा क्वेश्चन था, तो थोड़ा परफेक्शनली होने में जगह कम पड़ रहा था इसलिए मैंने मिटा के थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया कि भाई साहब जगह बचे और हम लोग क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। यही होता है ना, हम लोग क्वेश्चन अच्छे से देख, फटाफट देख लेते। सेम आइडेंटिकल क्वेश्चन था, सेम, बस वैल्यू चेंज हो गया, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। देख क्या बोल रहा है कि पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो एंगल वो बना रहा है, एंगल थीटा कुछ बना रहा है, यू बना रहा है, ठीक है।
और हॉरिजेंटल कुछ है, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है वो मतलब कि चल मैं तेरे को समझाता हूँ। देख ये क्या भाई सर, ये ग्राउंड फॉर्मेशन है, समझ ले, ठीक है। यहाँ से क्या है, एक यहाँ पे क्या देखा है, एक आइडेंटिकल मास यहाँ पे रखा हुआ है। आइडेंटिकल मतलब कि दो मास होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब होता है बेटा दो मास होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। आइडेंटिकल पार्ट रखे हुए, ठीक ठीक है, यहाँ पे रखे। अब ये आइडेंटिकल जो पार्ट रखे, ये कह रहा है कि ये पार्टिकल जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। और जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी u cos थीटा बना रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो यहां से ये क्या करा, प्रोजेक्टाइल मोशन करा, प्रोजेक्टाइल। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे ये करा, तो इसने जो इसका आइडेंटिकल ये मास था यहाँ पे रखा 2m था, यहाँ जो प्रोजेक्टाइल इसने मोशन किया, यहाँ जो प्रोजेक्टाइल इसने मोशन किया, तो इसकी जो एंगल बनी, इसका जो इनिशियल था वो क्या था बेटा, यहाँ पे इसका क्या था बेटा, आइडेंटिकल 2m क्या था बेटा, बता, u cos थीटा था बेटा, u cos थीटा। क्यों सर ये क्या एंगल क्यों कर रहा हूँ सर, ये u cos थीटा सर सिंपलिटी जैसे पिछला हमने किया वैसे नहीं, यहाँ बोल क्या रहा है, प्लीज क्वेश्चन पे थोड़ा सा देख। यहाँ बोल क्या रहा है कि प्रोजेक्टाइल मतलब ये दो आइडेंटिकल पाथ यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो एंगल तो बनेगा ना यार। हमने एंगल बनाना सीखा था कि नहीं सीखा था, आप पीछे क्वेश्चन में लॉ ऑफ मोशन में इतने सारे क्वेश्चन किए थे, है ना, एलएनएम क्वेश्चन किए थे भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। एक रखा हुआ मास, दो मास, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, बहुत सारे कुछ चीजों पर आता, ठीक है। यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से पता रहा है यार भाई साहब। काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ाता भाई, काइनेमैटिक्स में पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का 1D 2D तेरे सबूत दे देता। यहाँ पे ये दो मास आइडेंटिकल है बेटा, दो मास सेम है, और यहाँ पे अगर मास है ये क्या करेगा, बम, मतलब कि मान ले कि दो बम यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये दो बम रखा हुआ है, अब इसको बम मतलब कि फेंक दिया, अब इसको ऊपर फेंक ले, और ये एंगल प्रोजेक्टाइल मोशन, अब जो ऊपर इसको फेंका तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगा, तो यहाँ पे कुछ u मतलब इनिशियल वैल्यू कुछ होने चाहिए। हाँ सर cos थीटा से बनाया, फिर समझ में आया। अगर ये यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचने के बाद इसको u cos थीटा कुछ वैल्यू थी, तो यही कह रहा था कि एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ एंगल बना रहा होगा, u cos थीटा बना रहा होगा, ठीक है, u cos थीटा बना रहा होगा, ठीक है, u cos थीटा बना रहा होगा, ठीक है, u cos थीटा बना रहा होगा, ठीक है। राइट हॉरिजेंटल, नाउ इट इज अ ब्रेक इनटू। अब जब यहां पे आया, इसने क्या किया, ये u cos थीटा, यहां पे क्या किया, यहां पे क्या किया, ये फट गया। अब यहां पे ये जैसे ही फटा, देखना ब्रेक्स कर दिया, टू आइडेंटिकल पार्ट जो था, दो मास जो था, ब्रेक कर दिया, टू पार्ट्स में कर दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, ट्रेजेक्टर। एक पार्ट जो है इसकी रिट्रेस हो गया, मतलब यहां से जो दो पार्टिकल फूटे, तो एक पार्टिकल जो है ये क्या हो गया, रिट्रेस हो गया, मतलब ये 2m के पास ही आ गया। कोई दिक्कत, मतलब ये जो पार्टिकल था यहाँ पे आके, जहां से गया था, एक पार्टिकल m1 जो था यहाँ पे फूट के इधर 2m के पास रिट्रेस हो गया, ठीक है। और एक पार्टिकल जो था मास 2 जो था, वो किस इधर वैल्यूएट कर दिया, मतलब समझ में आया गया, ये किधर साइड इस टाइप के, इधर ये वेलोसिटी कुछ कर दिया होगा, मतलब कि ये जो था, ये मास 2m था, आइडेंटिकल मास था, इसकी वेलोसिटी जब उसको ऊपर फेंका गया तो इसकी वेलोसिटी कुछ u cos थीटा थी, ये माइनस था ही नहीं पहले, वो गलती से u cos थीटा थी इसकी वैल्यू। अब ये जब ऊपर आया तो बम फट गया। अब जैसे ये जैसी फटा, तो आइडेंटिकल मास था ना, तो दो मास था, दोनों आइडेंटिकल, और दो फटा, तो जैसे ही फटा तो एक जो मास था रिट्रेस हो गया, मतलब ये जहां से आया था उसी की तरफ ये बट गिर गया, फटा गिर गया, वेलोसिटी से ये गिर गया, v1 से ये गिर गया, इसकी वेलोसिटी v1 से ये इधर गिर गया। अब ये दूसरा जो मास था, ये वेलोसिटी 2 से क्या हो गया, इधर साइड पॉइंट पे गिर गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, कुछ होगा तो इसकी क्या हो जाती, u cos थीटा हो जाता, ठीक है। हमसे ये पूछा गया, यहाँ पे एक मास था, यहाँ पे ये मास आया, फूटा, तो ये जो फूटा, तो इधर जो रिट्रेस हुआ, था, अब जो ये रिट्रेस 2nm के पास फिर से यहाँ चला गया, तो इसका u cos थीटा ऐसी रहेगा, वेलोसिटी u cos थीटा, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, इफ वन पार्ट इज द रिट्रेस हो गया, इसकी u cos थीटा रहेगी, लेकिन इट्स पार्ट दे, ये पूछा है कि इन दी अदर पार्ट्स ऑफ, मतलब कि क्या पूछा, इट्स पार्ट देन वेलोसिटी ऑफ वन पार्ट, मतलब कि अदर पार्ट जो v2, मतलब ये जो वेलोसिटी इधर गया, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ। ये जो मास इधर साइड ये गिर गया, फुटा, ये गिर गया इधर, ये रिट्रेस u cos थीटा, ये वेलोसिटी 2, ये इधर गिरा, तो इसका जो वेलोसिटी था दूसरे मास का कितना होगा वो बताना है। तो तुम क्या करोगे भाई साहब, जितना इधर इतना उधर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन अब लगा दोगे सर, क्या लगाओगे, m1 इक्वल टू m2 u2 p, ठीक है, ये लगा दोगे। फटाफट इसको सॉल्व करो, सब कुछ दे दिया भाई साहब। यहाँ पे ये फूटा तो u cos थीटा से रिट्रेस इधर हुआ, m2 किधर, वेलोसिटी 2, इसका बताना, वेलोसिटी 2 से बताना, ठीक है। सब कुछ दे रखा है, गया सब कुछ देख लो, फटाफट बताओ यार, क्वेश्चन बताओ फटाफट।
क्वेश्चन बताओ फटाफट, जल्दी बताओ क्वेश्चन जल्दी। कितना हो जाएगा, एक फॉर्मूला लगा, कितना हो जाएगा बेटा? m1 कितना है? m1 कितना है? 2m है। m1 कितना है? 2m है। u1 कितना है बेटा? u1 कितना गया? इसमें कितना रिट्रेस हुआ ना, तो u cos थीटा ही रहेगा, जो जहां से गया था वहीं पे आ गया। m1 जब फूटा तो m1 मास कितना हो गया? cos थीटा ही होगा। क्या होगा? u cos थीटा। अच्छा, इक्वल टू लगाओ तो m1 भाई m cos थीटा, mu cos थीटा। अब u तो भाई सेम ही रहेगा ना, u तो देख सोच रहा है, बता ठीक है। ये दो 2m था, m हमने निकाले, m1 का 2m था, और इधर m1 का वैल्यू स्टेट कर। हाँ तो ठीक 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 ठीक। अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा? अब यहाँ पे क्या, सॉरी वैल्यू स्टेट नहीं करेगा दोस्त, सॉरी। एक चीज याद रखना बेटा, ये इनिशियल था तो कितना आ गया फॉर्मूला? ये कहता है u था, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू स्टेट पहले से ही था। अब नीचे गया तो वैल्यू स्टेट करा, तो मैं थोड़ा सा भूल गया था, कोई बात नहीं है। तुमने समझा मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये पहली वैल्यू स्टेट से आप दोनों फटेंगे तो इनिशियल में आ जाएगा। तो इसका क्या होगा? m1 u1 इक्वल टू m2 u2। थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया तो कोई बात नहीं। तो m1 कितना हो जाएगा बेटा? 2m मास हो जाएगा। u1 कितना हो जाएगा? u cos थीटा हो जाएगा। इक्वल टू देखो m2 कितना हो जाएगा? m2 ऐसे देगा, कितना हो जाएगा? u हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, p कितना हो जाएगा? m भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? रिपीट करूँ तो m से m ये भी कटा, और ये जो था, क्योंकि ये p था ना बेटा, p था ना, तो m भी आ गया, क्योंकि मोमेंटम m भी होता है, तो m से m ये सब कट गया। तो हमारे पास बचा कितना? m से m कट गया, तो हमें क्या निकालना था? वेलोसिटी निकालना था। किसकी निकालनी थी? इस वेलोसिटी को हम लोग इधर लाएंगे, और m कट गया तो कितना बची? क्या आ जाएगा? इक्वल टू 2 था यहाँ पे, 2 1 3 हो जाएगा, cos थीटा का ऐसे ही आ जाएगा। तो 3 cos थीटा u आ जाएगा शायद, इसका 3 cos थीटा u आ जाएगा। क्या यही है? थोड़ा सा इधर आ गया, कोई बात नहीं, कोई v क्या हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर ले लेते हैं। v इक्वल टू 3u cos थीटा, ये आंसर आ जाएगा। v इक्वल टू 3u cos थीटा। तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 3u cos थीटा। तो पहला वाला इसका सही है, दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला, पहला वाला सही है। मतलब जो दूसरा वेलोसिएट कर रहा है, ये जो मास 2 यहाँ से वेलोसिएट कर रहा है, ये जो मास 2 यहाँ से इनिशियल वेलोसिएट कर रहा है, तो कितना इसका हो जाएगा? v इक्वल टू 3u cos थीटा। v इक्वल टू 3u cos। कैसे निकाला? लीनियर ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, दोनों मास गया तो दोनों इक्वल होगा, तो दोनों फॉर्मूला लगाया, निकाल गया क्या? 3u cos थीटा। बस यहाँ पे एंगल बना दिया था, एंगल का u cos थीटा था, यहाँ पे 2 मास था, बिल्कुल सब कुछ सेम था। इसमें ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लीज, यहाँ मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लीज, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे भाई, जब काट उठ कर ले, ठीक है। उसके बाद हम लोग फटाफट दूसरे पे चलते हैं, दूसरे फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन। व्हेन इन एक्सप्लोसिव सेल ट्रेवलिंग इन अ पैराबोलिक path under the effect of gravity and explode in the mid-air, the center of mass of the fragmentation will move। पूछ रहा है कि एक एक्सप्लोज हुआ है, मतलब कुछ मास जा रहा था, मास यहाँ था कुछ, ठीक है, ये बूम फटा, एक्सप्लोज हुआ, तो पैराबोलिक क्या बना भाई साहब? पैराबोलिक पेथ अंडर बना। मतलब कैसा बना इसका? ये कैसा बना? ये अंदर पैराबोलिक बना। कैसा बना भाई साहब? ये इसका जो पेथ है, डायरेक्शन है, जब ये फूटा तो ये पैराबोलिक फॉर्मेशन कुछ किया, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के एक्सप्लोड हुआ, ठीक है। अब मिड एयर, ठीक है, मिड एयर फॉर्मेशन। अब क्या पूछ रहा है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेगमेंटेशन विल मोर। बोला कि सेंटर ऑफ मास फ्रेगमेंटेशन कहाँ सबसे ज्यादा मोर रहेगा, तो कहाँ रहेगा? वर्टिकल डाउनवर्ड में रहेगा, या अलोंग द ओरिजिनल पैराबोलिक पैथ पे रहेगा, या वर्टिकल अपवर्ड एंड व्हेन द वर्टिकल डाउनवर्ड। क्या पूछा? वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड। चौथा पूछा हॉरिजॉन्टल फॉलोइंग बाय पैराबोलिक पैथ। तो कौन सा सही होगा बताओ? सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? मान लो एक मास यहाँ फूटा, एक मास यहाँ पे फूटा, एक मास फूटा, एक मास बूम वैसे सीधा, एक मास कैसे चला गया? एक मास कैसे चला गया बताओ? एक मास कैसे चला गया? बूम वैसा, एक मास ऐसे चला गया, ठीक है ना। मान ले एक यहाँ पे मास ऊपर रखा था, बूम फूट गया, तो एक जो मास था यहाँ गया नीचे चला गया, एक जो मास था कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया, है ना। कुछ u1 से एक यहाँ पे चला गया, कुछ u1 से एक यहाँ पे चला गया। अब ये पूछ रहा है दो सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेगमेंटेशन के बाद मिड पॉइंट में सेंटर ऑफ मास कितना होगा? क्या होगा बताओ? तो क्या होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, या अलोंग दी ओरिजिनल पैराबोलिक पे? बिल्कुल सर, ओरिजिनली यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास जो इसका है ये हिलेगा क्या? नहीं। अगर हम इसको क्या माने? ओरिजिन माने, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हो रहा है, तो यहाँ बूम फूटा, एक मत यू से इधर चला गया, एक बम फूटा, ये एक यू से इधर चला गया। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है विल बी मोर, यहीं पे रहेगा, ये पे होगा। तो अलोंग दी ओरिजिनल पैराबोलिक
पेट समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल बी और अलोंग दी ओरिजिनल पैराबोलिक पेथ होगा। कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देख लो एक बार क्वेश्चन। दूसरा वाला सही होगा, अलोंग दी ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? ये सब नहीं होगा भाई, वर्टिकल डाउनवर्ड्स नहीं होगा, वर्टिकल अपवर्ड्स होगा, हॉरिजॉन्टल अपवर्ड्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ, कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत आएगी क्या? एक क्वेश्चन और मजेदार था भाई साहब, इस क्वेश्चन को बनाना बोलते, इस क्वेश्चन को बनाना बोलते, ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना बोलते बैठ के, ठीक, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था भाई साहब, दिल छू लिया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कुछ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मास है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मास है, सॉरी यहाँ पे कुछ है, तो आइडेंटिकल मास है, दो मास है यहाँ पे, ठीक है, दो मास। अब ये यहाँ से चलेगा बॉटम, यहाँ जैसे मिड में ये चला तुम बम में जा फेंका बम, यहाँ पे आ गया कुछ 2m। अब यहाँ पे जैसे हो गया तो फट गया, बुम फट गया, क्या तो बुम फट गया, एक्सप्लोजन हुआ, फट गया, फटा, तो ये क्या हो गया, एक जो इसमें से मास m वो कहाँ चला गया, धूम इधर गिर गया, धूम इधर गिर गया, और एक जो यहाँ पे मास था वो किधर इधर गिर गया, m गिर गया। समझ में आ गया? समझ में, इतना बात समझ में आया तो बताओ। ये है रिजल्टेंट R, ठीक, इतनी बात यहाँ पे R फॉर्मेशन कर दी, ठीक है, यहाँ पे बुम फूटा, यहाँ पे एक मास गया फॉर्मेशन R के लिए, बुम फूटा, R फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, बुम यहाँ पे R फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक मास फूटा नीचे चला गया R से, ठीक है, एक मास फूटा यहाँ पे आ गया। अब तुम्हें क्या यहाँ से लेके ये पूरा इसका x बताना है, पोजीशन ऑफ, ठीक है, इसका क्या बताना है, x फॉर्मेशन बताना है, क्या बताना है, x फॉर्मेशन पोजीशन बताना है। x इक्वल टू कितना आ जाता है, 3r2 आ जाता है, क्योंकि मास 2 था, ठीक है। इसको क्या करना भाई साहब, एक बार करके देखना करके, ठीक है। ये क्या हो गया, इधर चढ़ा ऊपर बम फट गया, एक मास इधर गया, एक मास इधर गया, पूरा x एक्सिस से पूरा टोटल कितना होगा, x इक्वल टू 3r/2 होता। एक बार बताना भाई, बताना, ठीक है। चले आगे को रास्ता देखे।